टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीचर्स डे के उपलक्ष्य में जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के और सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में एक छोटी सी जीके क्विज है जो कि आपको जानने में हेल्प करेगी कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उन्होंने क्या क्या काम किए थे हमारे देश के लिए और वो हमारे देश के को हम उनके जन्म दिवस पर टीचर्स डे मनाते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो शुरू करने से पहले टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि अगर आपको सबसे पहले टीचर डे किसी को विश करना चाहिए तो वो अपनी मम्मा को विश करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी माँ ही होती है जो सबसे पहले हमारी टीचर होती है और फिर बाकी के टीचर्स आते हैं, क्योंकि जो हमारी माँ है उन्हें हमें सबसे पहले जो कुछ भी सीखते हैं हम अपनी माँ से सीखते हैं। तो सबसे पहले अपनी माँ को टीचर डे विश करिए, फिर आपकी लाइफ में जो भी टीचर्स हैं, चाहे आपने किसी से एक अक्षर भी सीखा हो, वही हमारे लिए टीचर यानी कि हमारा गुरु होता है। तो उन सबको आज टीचर्स डे पे विश करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, क्विज़ को बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हम टीचर्स डे 5 सितंबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा कि 5 सितंबर को जो बर्थडे होता है वो होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। बट ये मनाया कब से जाने लगा था टीचर डे? तो ये मनाया जाने लगा था 1962 पे। एक वाक़या आता है कि जब जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनका बर्थडे था, तो उनके जो स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे वो सब उनसे कह रहे थे कि आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। तो उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करने से मना कर दिया था। फिर जब ज़्यादा स्टूडेंट्स से जोर दिया तो उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा जो बर्थडे मेरा सेलिब्रेशन होगा, अगर मेरे 5 सितंबर को ही आप सब लोग टीचर्स डे मनाने लग जाएं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा। तो फिर इसीलिए इससे बाद 1962 के बाद से ही हम हर साल 5 सितंबर को जो अपना नेशनल टीचर डे है वो मनाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या जो हमारा वर्ल्ड टीचर डे होता है वो कब मनाया जाता है? किसी को इस बारे में पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बार और बता दूं उनके बारे में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, कि जब वो प्रेसिडेंट बने थे हमारे इंडिया के, उन्होंने जो उनकी सैलरी थी 10,000 की सैलरी होती थी उस टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उनमें से सिर्फ 2500 रुपये ही उन्होंने अपनी सैलरी के लिए थे और बाकी का उन्होंने कहा था कि जो बाकी की पेमेंट है वो हमेशा जाएगी जो हमारा नेशनल रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, उसमें जो हर महीने उनकी सैलरी वो बाकी की सैलरी चली जाती थी। उन्होंने कहा था कि उनका 2500 में अच्छे से गुजारा हो सकता है, बाकी पैसों की उन्हें ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है उनमें चली जाएगी। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो इनके बारे में चलिए और जानते हैं जीके क्विज से। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बोर्न, यानी कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो किस साल पैदा हुए थे? तो इसका सही आंसर हमारा होगा 1888 में। याद रखिएगा 1888 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। तो देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में। ये हुआ था तमिलनाडु के, यानी कि जो आज का तमिलनाडु है तब वो होती थी मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ईयर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कौन से साल में जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बन चुके थे। क्योंकि आपको पता होगा जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो हमारा सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। तो ये बने थे 1962 के टाइम पे और जब 5 साल के लिए रहे थे, यानी कि 1962 से लेके 1967 पर तक ये हमारे क्या रहे थे, प्रेसिडेंट रहे थे। तो देखिए ये 1962 में बने थे, 1967 के लिए रहे थे और जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। आगे बात करते हैं, व्हेन डिड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज अवॉर्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्ना,
क्योंकि जो हमारा भारत रत्न था उन्हें कब प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था 1954 के टाइम पे। ये जो जब दिया गया था, ये हमारे सबसे पहले थे जिन्हें ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और इनके साथ साथ 2 लोगों को और भी दिया गया था, उनके नाम थे सीवी रमन और सी राजागोपालाचारी। तो एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, सीवी रमन थे, और जो सी राजागोपालाचारी थे उन्हें भी जो भारत रत्न था पहली बार दिया गया था। ठीक है ना। 1954 के टाइम पे जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो इन्हें प्रदान किया गया था। आगे बात करते हैं। तो आपको ये कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि जो रिटन वर्क्स हैं इनमें से कौन से रिटन वर्क्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के हैं। तो फर्स्ट है ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस, सेकंड इज द फिलोसफी ऑफ उपनिषद, थर्ड है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, फोर्थ ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट। तो ये सारे की सारी बुक्स हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि 1, 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है ना। डी आंसर इज द राइट आंसर। तो देखिए जो सारी बुक्स के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ईयर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यानी कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे उन्हें यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। तो वो किस साल में बनाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 1948 के टाइम पे उन्हें ये बनाया गया था यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन। तो ठीक है, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है हमारा पेरिस में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो देखिए उन्हें बनाया गया था, ही वॉज नेम्ड एज द स्प्लैडिंग प्रोफेसर ऑफ द ईस्टर्न रिलीजन एंड द एथिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन 1936। ये स्प्लैडिंग प्रोफेसर का मतलब क्या होता है कि एक पोस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, काफ़ी मतलब प्रेस्टिजियस पोस्ट है ये, तो इन्हें ये बनाया गया था। फिर सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ही वॉज इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द AI सोर्स कॉलेज। थर्ड में लिखा हुआ है ही वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन 1946 से। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है इनके बारे में, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स ही बिल्कुल ट्रू हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर डी। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो आगे बात करते हैं, इन विच ईयर द साहित्य अकादमी अवार्ड फेलोशिप द हाइस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय द साहित्य अकादमी ऑन अ राइटर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बताया गया है कि जो साहित्य अकादमी फेलोशिप होती है, जो कि हमारी हाईएस्ट फेलोशिप होती है, जो कि किसी राइटर को दी जाती है, तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे उन्हें कब दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1968 में उन्हें ये उपाधि दी गई थी। तो 1968 में वो इन्हें दी गई थी ये उपाधि, और जो हमारे फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें की ये उपाधि दी गई थी। यानी कि जो भारत रत्न था वो भी हमारे ये फर्स्ट इंडियन थे, और साथ में जो साहित्य अकादमी अवार्ड है उन्हें भी ये फर्स्ट टाइम दिया गया था, यानी जो फेलोशिप थी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहती थी जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, जो कि एग्ज़ाम्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ताकि वो आपके एग्ज़ाम्स में भी काम आ सकें। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी PDF चाहिए होती है तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।